Now, historically, liberalism has actually favored free market और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. लिमिटेड मतलब हाँ इंटरफियर करो लेकिन लिमिटेड, पूरा का पूरा नहीं. ऑलराइट, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पूरा का पूरा टोटल एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द मार्केट. ये गलत है, ये गलत है और ये सही है. तो मिल गया हमें ऑप्शन. ऐसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशलिज्म मतलब एलिमिनेट डिसीज, इग्नोरेंस, लिमिट द प्रॉपर्टी एंड प्रिविलेज, एनरिच एथिकल स्पिरिचुअल, सब सिटीजन्स इक्वल है. ये तो मतलब ऑलमोस्ट कॉमन ही है जो सोशलिज्म के डेफिनेशन में. पब्लिक ओनरशिप, सेंट्रल प्लानिंग, ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है सोशलिज्म में, वो थोड़ा देख के रखना. और सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस कंट्रोल, सब कंट्रोल्ड है सोशलिज्म में. तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 28. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 19. तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू. डिसेंसी एंड मोरालिटी, यस. कोई नंगा हुआ जाके बोलेगा कि मैं मतलब यूरोप में चलता है ना, आई विल प्रोटेस्ट, यहाँ पे नहीं चलेगा, अंदर डाल देंगे. ऑब्सीन, छोड़ो छोड़ो. वन और फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, तो 1 2 तो 4 5 भी है. मतलब फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, ऑफ कोर्स. अभी इसराइल हमारा मित्र मुल्क है, कोई इसको यहाँ पे इंसाइट करेगा जैसे पाकिस्तान में करते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग. दैट डज कम अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. वी विल टेक एक्शन. एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये तो यार मतलब बोल रहे हो कि जाके किसी को गोली मारो, नहीं तो थेफ्ट करो, तो वो तो ऑफेंस ही हो गया ना. तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. सेडेशन जो है दैट डज नॉट कम अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. सेडेशन डजंट. तो उस हिसाब से अगर हम सेडेशन को निकाल दिए तो बाकी सही है. तो 1 2 4 5 ऑप्शन इज़ बी. लेकिन सेडेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में पता भी होना चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक बस ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया चला गया. सेडेशन इज़ नथिंग बट ऑफेंस कमिटेड व्हेन अ पर्सन by words, either spoken or written, or by sign or visible representation or otherwise, कुछ भी करो कुछ भी ना करो, कुछ मतलब बस पता भी चल गया, which attempts to bring hatred or contempt or exercises or attempts to excite disaffection towards the government also. मतलब हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये एक्चुअली कॉलोनियल लॉ था. 1870 में ब्रिटिश लोगों ने लाया था इसको. सेडिशन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एंड दिस वाज ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड इन 1948. लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अगेन मतलब सेक्शन 124A ऑफ IPC में इसको वापस रहने दे दिया था 1951 में. जवाहरलाल नेहरू मतलब जब फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आए थे ना, उस टाइम पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में. और सेक्शन 124A इवन केदारनाथ सिंह केस में जो चल रहा था वहाँ पे भी सेक्शन 124 में है, वहीं पे है. और NCRB डाटा में भी मतलब NCRB डाटा में सेडेशन का 3% राइज हो चुका है ओवरऑल. तो इट्स फाइन, पता तो चल रहा है ना हमें क्या क्या हो रहा है. ऑलराइट. एंड दिस सेडेशन इज़ थ्रेट टू लिबर्टी बोल सकते हैं. हाँ, सीरियस थ्रेट टू लिबर्टी, हाँ सीरियस थ्रेट ही है. वेल वी गॉट टू नो व्हाट सेडेशन इज, दैट्स इट. चलो लेट्स गो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइट्स ऑफ द सिटीजन्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब राइट्स ऑफ सिटीजन्स बोल रहा है, नॉट एलियंस, सिटीजन्स. राइट्स और ऑब्लिगेशंस अपॉन द स्टेट. Obligations. Okay. Rights indicate activities that states must refrain from doing. हाँ,
ये सही है, ये मानता हूँ। थर्ड ऑप्शन, फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स डिपेंड्स ऑन फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ये कहाँ से हो गया यार? ये हमारे कहाँ पे, यहाँ कहीं पे भी नहीं है। राइट्स का सेपरेट पार्ट है, ड्यूटीज़ का सेपरेट पार्ट है। तुम यू आर एक्सपेक्टेड टू डू ड्यूटीज़ एंड you will be given rights, but it is not a give and take policy. You do the duties and you will get the rights. It's not like that. हम ज़्यादा ही लिबरल है, चाइना थोड़ी ना है हम, तो दिस इज़ रॉन्ग। और अगर थर्ड निकाल दिए और सेकंड सही है, फर्स्ट भी सही है, तो फोर्थ में देखना पड़ेगा। तो राइट्स आर एंटाइटल्ड क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स ऑन द स्टेट, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो अब ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये गलत है, तो ऑप्शन बना 1 2 4 बी। 30th ऑप्शन, इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? अगेन लिबर्टी। तो एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन is one side of liberty and the opportunity to develop oneself fully, मतलब कोई रेस्ट्रेन नहीं है और वो अपना डेवलपमेंट बहुत ही बेस्ट तरीके से कर सकता है, दैट इज़ ऑल्सो लिबर्टी। लेकिन यहाँ पे बोल रहे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, मतलब थोड़ा बेस्ट डेफिनेशन। अगर ये ना होता तो ये ले लेते, लेकिन ये है तो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप oneself fully विल बी द ऑप्शन। ये डू वॉट एवर वन लाइक्स, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, मतलब हाँ लिबर्टी का है लेकिन एक्सट्रीम हो गया। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म फॉलोड इन इंडिया, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। ना ना ना, हमारे यहाँ पे तो रिलीजन और स्टेट मिलजुल के रहते हैं, ये है इंडिया। यहाँ पे शबरीमला भी आएगा, यूसीसी भी आएगा, ट्रिपल तलाक भी आएगा। मैं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोलता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शोइंग माय फेस, बट फाइन, एटलीस्ट वी गेट टू नो व्हाट हाउ वी नीड टू एलिमिनेट। इट्स नॉट लाइक actually we should refrain from using such things, which I will do it eventually, but yeah, at least you will get to know what exactly the things are. State और religion मिल के रहता है यहाँ पे। वेस्टर्न में स्टेट और रिलीजन, वेस्टर्न मॉडल में मतलब वाटर टाइट सेपरेशन। अब यूएस मॉडल में आर्म्स लेंथ का डिस्टेंस है, यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे रिलीजन है, इतना डिस्टेंस है। और फ्रेंच मॉडल में तो पूरा मतलब तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, और यहाँ पे पोरस वॉल है, बोला था ना पोरस वॉल है, इंटरमिंगलिंग भी होता है। फिर इंडियन सेकुलरिज्म डज नॉट अलाउ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स, अभी तो बात की है, यूसीसी, ट्रिपल तलाक, शबरीमलाई, मतलब शबरीमलाई वैसे क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव नहीं था, लेकिन ये ओवरऑल इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में पूछा है, इट इज़ नॉट आस्किंग अबाउट लेजिस्लेटिव एज सच। तो या दिस इज ऑल्सो ट्रू। उस हिसाब से 31 हैज़ टू बी, एक सेकेंड, डज नॉट अलाउ पूछा है, अरे 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 गलती हो गई। डज नॉट, यस इट डज, मतलब इट डज, यूसीसी, ट्रिपल तलाक, what else, शबरीमला, मतलब इट डज। तो गलत स्टेटमेंट दिया है। बहुत बार ऐसे होता है कि ये गलत है, मतलब हमको पता है कि स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत है और दिया भी गलत ही स्टेटमेंट रहता है, लेकिन हम फिर से हाँ गलत दिया है बोल के सही टिक कर, नहीं, वो गलत है तो गलत टिक करो ना। तो इट विल बी ऑप्शन डी, नाइदर 1 nor 2। फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैन बी मेजर्ड बाय एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ पीपल हु लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। यस वी कैन। पॉवर्टी डिक्लाइंड फास्टर इन इंडिया आफ्टर 1991 compared to pre-1991 period। यस दिस इज ऑल्सो समवॉट ट्रू ओनली, क्योंकि LPG रिफॉर्म्स आ गए थे। एंड देन
Third option, LPG reforms of 1991 were successful in reducing the poverty of India is also true. So both 1, 2 and 3. Question number 33. Which of the following actions can be useful in making development process more equitable and sustainable? First option, डेवलपमेंट का सस्टेनेबल और इक्विटेबल, वीविंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एज कॉमन प्रॉपर्टी फॉर ऑल ह्यूमैनिटी. अब अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को, ये तो कम्युनिस्ट के जैसे हो गया, तो मतलब हाँ, लेकिन सस्टेनेबल नहीं हो जाएगा ये. इट विल नॉट बी सस्टेनेबल. हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे वैसे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन यार फिर तो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी बड़ा ही नहीं करेगा ना, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? सॉरी. तो उस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन वुड बी रिमूव्ड. तो अगर फर्स्ट ऑप्शन रिमूव हो गया तो सेकंड ऑप्शन कॉमन है, जो सही है. इंक्रीजिंग पावर्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द लोकल बॉडीज, डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज करेक्ट. थर्ड ऑप्शन, सिलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एट द हायर लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप. ये पहले मैं भी सोचा था कि सही होगा, नहीं है, सही नहीं है, ये गलत है. क्योंकि हायर लेवल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, यहाँ पे कुछ डिसीजंस होते हैं और यहाँ पे वो दिखता है. ओके, दूसरे स्टेट ऐसे. अगर ऐसा हो गया ना, तो मतलब टॉप डाउन अप्रोच होता है. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज डू इट टॉप डाउन. हाँ, तो उस टाइम पे इनइक्वालिटी बढ़ जाता है, क्योंकि ना इनका माइंडसेट और इनका माइंडसेट वुड बी डिफरेंट. तो उस टाइम पे इनको पहले डेवलप करो, ओवरऑल ये डेवलप होगा, फिर नेक्स्ट स्टेज डेवलप होगा, नेक्स्ट स्टेज डेवलप होगा, नेक्स्ट स्टेज डेवलप होगा, पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल, नॉट द टॉप डाउन. बट अभी तो टॉप डाउन ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा और थोड़े सालों तक. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं. रीजनलिज्म इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कैन बी एसोसिएटेड विद द डिमांड्स फॉर. रीजनलिज्म इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, अभी पट्टाभी सीतारामैया का याद कर लेना, ऑटोमेटिकली सब कुछ मतलब रिलेशन, मतलब क्या बोलते हैं, रिलेट करके ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं. तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कैन बी एसोसिएटेड विद डिमांड्स फॉर. सबसे पहले पॉलिटिकल ऑटोक्रेसी, मतलब अभी सिर्फ उनको उतना ही मत सिलेक्ट करो, लेकिन हाँ, पॉलिटिकल ऑटोक्रेसी. ये पॉलिटिकल ऑटोक्रेसी का डिमांड पूरा सरासर गलत है. अरे यार, डेमोक्रेसी है, उसको छोड़ के कौन पॉलिटिकल ऑटोक्रेसी के लिए डिमांड करेगा? ऐसे क्वेश्चंस वगैरह अगर सच में एग्ज़ाम में आ गया ना, तो दैट इज़ अ बून इफ़ वी एक्चुअली गेट टू नो दैट. बट वैसे तो आया यूपीएससी देगा नहीं, और ये तो लेवल 1 है. लेवल 3 में लेवल 4 तक फॉरम IAS का करना है. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. एंड द सेकंड ऑप्शंस, रिलीजियस आइडेंटिटी. हाँ, रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए भी बहुत लोग, मतलब बहुत सारे स्टेट्स मांग रहे थे. और कल्चरल एस्पिरेशंस, अब कल्चरल एस्पिरेशंस के लिए पट्टाभी सीतारामैया का याद करना है. तो ओवरऑल ऑटोक्रेसी मतलब is a system of government, absolute power over a state is concentrated in the hands of one person whose decisions are subject neither to external legal restraint nor to regularized mechanism of popular control. तो हो गया ना ऑटोक्रेसी. एक ही बंदा है, सी जिनपिंग, पुतिन, और कौन है, मडूरो, वो कौन है, वो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट. तो उनसे रिलेट कर सकते हैं. चलो लेट्स गो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी. अरे यार, शादी के बारे में कितने बार पूछोगे कुंवारे लड़कों को. चलो नेक्स्ट ऑप्शन.
लड़कियों को भी कोई नहीं. 36th क्वेश्चन with reference to environmental movements in India after independence. Consider the following statements. Chipko movement took up economic and social issues along with protection of trees. Obviously अगर मतलब जब पेड़ पौधे के बारे में होता रहता है तो social और economic issues they will take it. That's like quite generic statement. You cannot उसको निकाल ही नहीं सकते. और सेकंड ऑप्शन सेव साइलेंट वैली मूवमेंट. ये सेव साइलेंट वैली मूवमेंट जो था ना, ये केरला में स्टार्ट हुआ था. और यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया है. आंध्र प्रदेश नहीं, केरला. ऑलराइट. और ये माइनिंग एक्टिविटी के लिए नहीं, सेव साइलेंट वैली का. दिस वाज ड्यू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक. ओके. तो चिपको मूवमेंट के बारे में अगर मतलब दिस गाय वॉज इन न्यूज़, सुंदरलाल भगुना. तो ही इनिशिएटेड द चिपको मूवमेंट्स टू गार्ड द ट्रीज ऑन द हिमालयन स्लोप्स. वहाँ पे उस टाइम पे कुछ ये बोले थे कि इस हाइट के मतलब इस हाइट से नीचे क्या ऊपर कट कर सकते हैं, मतलब इस स्लोप में. तो लोगों ने आके पेड़ को गले लगा दिया, आप नहीं कट कर सकते. दैट इज़ व्हाट इट इज़. इकोलॉजिकली परमानेंट. After Chipko movement started in 1970s, he gave the message across the globe that ecology and ecosystem are more important. So this guy Sundarlal Bhaguna, he also campaigned against Tehri Dam on river Bhagirathi. All right, and this guy also undertook one of India's longest fasts after independence, 56 days of fast. And total 4,800 kilometers Kashmir to Kohima foot march. Bhai, chemical intensive green revolution. He was awarded Padma Vibhushan in 2009. सही